Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone, and welcome to today's magic book reading session. Today we are on day 13. आज हम सीखेंगे कि सपनों को कैसे लिखना है, कैसे विजुलाइज करना है और विजन बोर्ड कैसे बनाना है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ आवर जर्नी होने वाला है बिकॉज आज से हमारे पूरी जर्नी में ना बूस्टर लगने वाला है. इतने दिनों से हम ऑरा क्लीन कर रहे थे, अब इस क्लीन ऑरा से फुल एनर्जी देंगे अपने ड्रीम्स को. तो आज से हम लोग अपने 3 टॉप ड्रीम्स पे काम करना शुरू करेंगे. जितने कम ड्रीम्स पे काम करोगे देखो उतनी अच्छी एनर्जी जाएगी. सो और बाकी की बात करते हैं, बाकी लोग भी जब तक जुड़ जाएंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑलरेडी यस्टरडेज असाइनमेंट, कैसा लगा, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? चैप्टर नंबर 12, द मोस्ट इमोशनल चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एनी शेयरिंग्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सोनाली जी. हाँ जी. हाँ, आपने जो मुझे वो मेडिटेशन विजुअलाइजेशन वाला भेजा था तो वो मैंने सुना. वो आपका 3 बार रिपीटेशन है, राइट? तो वो 3 बार तीनों जो ड्रीम्स हमने किए थे उसके लिए था या एक ही ड्रीम को वो 3 बार ये करना था रिपीट? नहीं नहीं, अलग अलग ड्रीम्स को करना है. आप अपने ड्रीम को नंबर देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. 5 ड्रीम्स का है वो ऑडियो. ठीक है. थैंक यू. यस, थैंक यू. यस, फेल्ट वंडरफुल, फेल्ट इमोशनल, फेल्ट लिटिल लाइट. ओके, चैट में मैसेजेस. या नथिंग टू से. हाँ जी, सुधीर जी. When I was thinking about the first person, I think this, let's say first or second, one of the three. There's one thing I realized that there was not enough said about what I should have said all this time, because I never realized that the people who changed my life or people who did something and that's still helping me even today from so many years, 30, 40 years, and I never literally said anything, or 20 years, right? I mean, 20 years or 30 years is a long time. And I never went back to the stage and say, you know what, thank you, God, that, because of that person, my life has changed. Suddenly, when we're talking about it, I realized that, oh man, those people did change my life. So thank you. I was emotional at one point, when I was thinking of one person particularly, but it was an experience which I never thought about that I will have. So thank you. Wonderful. Very nice. Very nice. Thank you. Yes. Any other sharings? जय श्री कृष्ण. हैप्पी मकर संक्रांति. हैप्पी जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. हैप्पी एवरीथिंग. या. और बोलिए कैसे हो? फर्स्ट क्लास मामी जी. How was the experience? Any sharings? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई शेयरिंग नहीं? अरे भैया सब लोग कर रहे हो होमवर्क के, नहीं कर रहे हो तो बताओ. जय श्री कृष्ण अनूप जी. मेरी शेयरिंग थोड़ी अलग है. आज एक्चुअली संक्रांति थी और अपने वो तिरुंडा निकालते हैं, यू नो दैट. तो मैंने आज खाना दिया था एंड वी वेंट टू अनाथ आश्रम एंड आई सॉ देयर लाइफ, बट आई लाइक टू ब्लेस माई सेल्फ. लाइक मैं वही चीज सबको स्प्रेड कर रही थी कि इनको देख के ऐसे लगता है अपन वाकई बहुत ब्लेस्ड है. And out of that, I got so many people are very perfectly fine. जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था और ये टाइम देखा, मे बी मेरा ध्यान लास्ट टाइम नहीं गया और आज मेरा ध्यान गया कि they were talking, they were singing also, they play अंताक्षरी with us. Just because of some family issues they went here. So हाँ, उनको देख के थोड़ा इमोशनल जरूर हुए थे. लेकिन आज मेरा होमवर्क नहीं हुआ क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे टाइम नहीं मिला. मैं मॉर्निंग 6:30 से लेके इवनिंग 5 o'clock तक उसी में थी एंड इट्स फार अवे, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल डे उनके साथ स्पेंड करके एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक. जब यूजुअली अपन इनको देख के लो फील करते, बट आई डिडंट फील लो. और मैं सिमरन को लेके गई थी तो उसको भी बहुत अच्छा लगा था. इट्स वेरी ब्यूटीफुल डे. सो थैंक यू. Thank you. Thank you so much for sharing. Thank you. Yeah. Yes. Anything else? Okay. Sharing the screen. Hello. Starting the. हाँ जी. बोल रही हूँ ना.
जी आज मैम। संक्रांति तो अपने भी नहीं, 200 आदमी को खाना वाना बहुत खिलाया सुबह से। आज हम बोले थोड़ी देर अनु भाई की क्लास करके आने दो, नहीं तो बोलेगी मामी जी भाग गई। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ओके, 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आज की पिक्चर, एक जैकेट की पॉकेट के अंदर एक कुछ लिस्ट रखी हुई है और उसके ऊपर से मैजिक निकल रहा है। सो एक्चुअली आप लोगों को अपनी जैकेट की अपनी पॉकेट में अपने ड्रीम्स लेके घूमना है, लेकिन वो चैप्टर नंबर 22 है, तो ये पिक्चर एक्चुअली ज़्यादा सूट होती है चैप्टर नंबर 22 को। आज का कोट, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो हम सब ने अलादीन देखा होगा बचपन में, हमने नहीं देखा तो हमारे बच्चे देखते होंगे, बच्चे नहीं तो पोता पोती देखते होंगे घर में। सो अलादीन को अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन से जब मिलने जाना होता था या कहीं भी घूमने जाना होता था, तो वो कैसे एक उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहता था, गलीचा। तो उस गलीचे को वो कुछ ऐसा इशारा करता और वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता। सो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, आज का कोट है। कैसे कैसे कल्पना करके हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। देखिए अभी पहुंचते हैं अपन सब लोग। अभी चलिए आंखें बंद कीजिए सभी लोग और इमेजिन कीजिए कि हम सब गोवा में हैं। कोई सन बात ले रहा है, कोई समुद्र किनारे खड़ा है, समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही है, ठंडी ठंडी आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कोई ठंडा कोकोनट पी रहा है, कोई दूसरा बेवरेज पी रहा है। आसपास खेलने की, चलने की आवाज़ें आ रही है। यस, कम बैक। कौन कौन पहुंच पाया गोवा? सुधीर जी पहुंच गए, मामी जी पहुंच गए, सोनाली जी पहुंच गए। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो मैसेज अभिजीत ऑल्सो रीच्ड, वंडरफुल। सो देखो अभी अपन लोग जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से इमेजिन करके पहुँच गए गोवा सब के सब, जबकि अभी गोवा में हम में से कोई भी नहीं है। सो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। इमेजिन करके हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। सो आज हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी हेल्थ या हमारी वेल्थ एरिया जहाँ पे भी है, जो भी चैलेंज चल रहा है, दिस इज द पोजीशन, यहाँ से मैजिक वाले पोजीशन पे पहुँचना है। तो कल्पना करके हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं और बिल्कुल पहुँच सकते हैं। आज मुझे नहीं पता कि बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, चलिए अभी करते हैं। सो अपना एक हैंड रेस कीजिए, राइट हैंड रेस कीजिए और एक फिंगर पॉइंट आउट कीजिए। ऐसे फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट कीजिए और एक बार मुझे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। सो मैं अपने नेल को देखूंगी, मेरा सारा फोकस मेरी नेल पे है। मैं हाथ घुमाऊंगी बिना लोअर पोर्शन को घुमाए, जहां तक मेरा हाथ जा सकता है मैं पीछे वहां तक जाऊंगी और मार्क कर लूंगी कि मैं यहाँ तक पहुंची। ठीक है, यू कैन सी दिस, यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। ओके, चलिए सब लोग अभी हाथ घुमाएंगे, फोकस आपका नेल के ऊपर है और पीछे 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 बिना लोअर बॉडी को हिलाए जहां तक जा सकते हो पीछे, जब तक एकदम कंधे में दर्द ना हो जाए वहां तक। एंड पॉइंट मार्क कर लेना कहां तक आए हो। लोअर बॉडी ने मत हिलाना। कम ऑन, हाथ आगे लेके आओ वापस एंड आंख बंद करो। अब विजुलाइज कीजिए कि जहां तक पहुंचे थे ना, उससे बहुत आगे तक पहुंच जाओगे इस बार जब हाथ घुमाओगे तब। इस बार आपने जब हाथ घुमाया तब बहुत आगे तक पहुंच गए आप। और आंख खोल के वाकई में उसको एक्शन लीजिए। हाथ घुमाइए, आंखें खोलिए, हाथ घुमाइए बिना लोअर बॉडी को हिलाए। क्या आप वहां से आगे तक पहुंच पाए? अरे नेल को तो देखो अपने, सोनाली जी तो हाँ कर रहे हैं। वंडरफुल। सीमा जी का यस आया, अभिजीत का यस आया। थोड़ा गए आगे।
थोड़ा आगे गया श्रीकांत अंकल का, वंडरफुल। और कोई नहीं शेयर करना? यस यस। यस यस यस, ओके परफेक्ट। तो देखो पहली बार हमारा ही हाथ था, हमारा ही कंधा था, लेकिन पहुंचा मेरा कहाँ तक? यहाँ तक पहुंचा था। अब मैं विजुलाइज करती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंचती हूँ, ठीक है? लेट मी सी। I reached. I don't know you guys can see or not, but I reached. So this is the magic of visualization. Visualize करके आप अपनी बॉडी को जो एक पिक्चर बना के देते हैं, ये वैसा अचीव कर देती है आपके लिए। तो जब आप अपने दिमाग को ये सिखाओगे कि यस मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है और मेरा ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट हील हो गया है और मैं ये कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो ये आपको रेस्पॉन्ड करने लग जाता है। एंड आपने वैसे ही रिलेशनशिप एरिया में, वैसे ही मनी एरिया में, करियर अपॉर्चुनिटीज में जैसे ही अपने आप को ये विजुलाइज करवाया कि यस मुझे वो मिल गई है, मुझे वो जॉब मिल गई है, मैं वो जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास में इतना पैसा है और मेरी इतनी अपॉर्चुनिटीज है और मेरे बच्चों की शादी हो गई और ये और वो सब विजुलाइज करोगे ना, तो अपने आप वो चीज़ें घटित हो जाती हैं। दिस इज द पावर ऑफ विजुलाइजेशन, और यही आज हम चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, सो अर्ली कमर्स ने मिस कर दिया, अब रिकॉर्डिंग देखना बैठ के। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? हु वुड लाइक टू रीड? रीडर थोड़ा सा कोई का चैप्टर लंबा है, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन लंबा है। Someone please read. Nominate. Can I read? ओके सुषमा जी, थैंक यू सो मच। आपका नेटवर्क वैसे तो बहुत बढ़िया है। चलो, थैंक यू। स्टार्ट। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, अपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञ का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। एक तो आपके बैकग्राउंड में है ना डॉगी कह रहा है मैं भी यूट्यूब पे जाऊंगा। बम कर रहा है वो। थोड़ा सा माइक पास में लेके पड़ेगा बाद में। ओके, सो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। जैसे अभी अपन ने सिर्फ सोच के अपना हाथ घुमाया और उसको जो भी विजुलाइज किया वहां तक पहुंच गए, सपने को हकीकत में बदल दिया। सो वैसे ही आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुलाइजेशन। ड्रीम हमने लिख लिए, आज हम ड्रीम्स को नए तरीके से लिखना सीख लेंगे। कैसे लिखना सीखेंगे? कृतज्ञता की शक्ति देख के, यानी कि ग्रैटिट्यूड देख के। आज तक हम लोगों ने खाने को थैंक यू बोला, सर्विस प्रोवाइडर्स को थैंक यू बोला, अच्छी रिलेशनशिप्स को थैंक यू बोला, हेल्थ को थैंक यू बोला, मनी को थैंक यू बोला। आज हम बोलेंगे अपने सपनों को थैंक यू, और वो भी सपने पूरे होने से पहले बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है। लेट्स रीड। सुषमा जी। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियों अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी के बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के मूल वसिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मांड करती हैं। No, a lot of mistakes, Sushma ji. Lot of mistakes are you are doing. Let me switch the reader. Reader, please, someone else. Thank you so much, Sushma ji, for reading. क्योंकि आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। सीमा जी, थैंक यू सो मच। दोबारा से पढ़िए प्लीज। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए
ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी की सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। एब्सोल्युटली। सो कोई भी संस्कृति उठा के देख लीजिए, उसमें यही है कि भैया पाने से पहले ही थैंक यू बोल के जाओ। हम लोगों की जो भी प्रार्थना की पद्धति है, जो भी प्रार्थना करने का हमारा स्टाइल है, उसमें यही है कि हम एग्जाम देने जाने से पहले बोलते हैं कि भगवान मेरा एग्जाम अच्छा करा देना। हम बोलते जरूर प्रेजेंट टेंस में नहीं है, लेकिन पहले ही बोलते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा करा देना, मेरा ये काम अच्छा करा देना, मेरी ये मीटिंग अच्छी करा देना, लड्डू चढ़ाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। भगवान को रिश्वत पहले ही देके जाते हैं अपन। सो ये कोई ऑथर ने नई बात नहीं बताई है। 2006 में ये किताब लिखी तो ये तो कोई नई बात नहीं बताई थी उन्होंने। ये तो सदियों सदियों से चली आ रही है कि नाइल रिवर के अंदर पानी हमेशा बहता रहे, उसके लिए बहुत टाइम पहले से ही वो इजिप्शियन लोग उसके आसपास आके कुछ सेलिब्रेशंस किया करते थे एज ए ग्रुप। वो लोग वहाँ आके कुछ डांसेस किया करते थे कि हमारी नदी में पानी बहता जा रहा है, तो यानी सेलिब्रेशन किया करते थे। विस्तृत कर्म कांड यानी सेलिब्रेट किया करते थे वो लोग। ऑल्सो अफ्रीकन जो ट्राइब्स थी वो शिकार पे जाने से पहले ही थैंक यू बोल के जाती थी कि थैंक यू, हमें शिकार मिल गया, यानी खाना खाने को मिल गया। ऐसे ही कोई भी प्रजाति उठा के देख लीजिए, कोई भी पद्धति उठा के देख लीजिए, सभी में कोई भी संस्कृति उठा के देख लीजिए, सभी में पहले थैंक यू बोलने की रीत है। सो हम लोग भी अपने ड्रीम्स पूरे होने से पहले ही थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को। क्यों? क्योंकि जब आप थैंक यू पहले से बोल देते हो कि थैंक यू ना मम्मी, प्लीज़ मेरे को ये दिला दो ना, थैंक यू, दिला दिया आपने, थैंक यू। जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, वो वैसी पसीज जाती है यूनिवर्स आपके लिए कि अच्छा ठीक है यार, चलो इतना थैंक यू बोल रही है, दे देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम थैंक यू पहले से ही फील करने लग जाते हैं उस चीज़ के लिए जो अभी तक हमें मिली नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमें मिले, तो हम उस वाइब्रेशन को एमिट करते हैं जो हमें तब होगी जब हमें वो चीज़ एक्चुअली मिल जाएगी। जब मेरी वो हेल्थ ठीक हो जाएगी तब मैं कितना थैंकफुल फील करूंगी। अगर वैसा आज ही मैंने फील कर लिया तो उसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी। जब मेरी रिलेशनशिप मुझे कैसी चाहिए वो मैं उसके बाद में मैं कितना थैंकफुल होंगी, वो मैंने आज ही फील कर लिया तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को आज ही अट्रैक्ट कर लूँगी। एंड द सेम गोज ऑन एंड ऑन इन ऑल एरियाज। सारे एरियाज में सेम चीज़ है। तो बिफोर चीज़ पाने से पहले थैंक यू बोलने का दिन है, यानी कि आज हम अपने ड्रीम्स को पहले से ही थैंक यू लिखने वाले हैं। यस। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वो पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने से सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है उससे पाने के पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब उसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है और अधिक भविष्य में दिया जाएगा और समृद्ध होगा। एब्सोल्युटली। सो अभी ग्रैटिट्यूड दोगे तो अबंडेंस डेफिनेटली मिलने वाली है, वो ड्रीम जरूर पूरा हो जाएगा पहले ही थैंक यू बोल देने से। विजुअलाइज करना है कि वो अभी पूरा हो गया और आप कैसा फील कर रहे हो। आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, जो भी चैलेंज है वो ठीक हो गया, तो आप कैसा फील कर रहे हो वो अभी फील करना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया XYZ से, तो आप कैसा फील करोगे वो अभी फील करो। आपके घर में जो भी आप चाहते हो कि भाई गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, बच्चों की शादी हो जाए, तो हो जाएगी, वो डिमांड पूरी हो जाएगी, वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, तो आप कैसा फील करोगे वो अभी फील करना है। आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाही चीज मिलने पर होता है। जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा हो गया है, आप कैसा फील कर रहे हो। ये मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1, कि
ड्रीम नंबर 1 के बारे में सोचो, वो पूरा हो गया है, आपको कैसा लग रहा है? तो ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन है आपकी विजुअलाइजेशन में। यस। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। अपन लोगों ने एक वो नींबू का एक्सपेरिमेंट किया था कि सोचा था सिर्फ कि नींबू का जूस हमने मुंह में ले लिया और अपनी पूरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर गई। तो जब रोज रोज सोचोगे कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मैंने सबसे पहले किसको बताया, कैसे बताया, सामने वाले का क्या रिएक्शन है और हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोज 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 सुबह सुबह ये वाली चीज सोचोगे तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी, आप वैसे ही सोचने लग जाओगे, आप वैसे ही बिहेव करने लग जाओगे और आप वैसे ही एक्शन लेने लग जाओगे। आपकी थॉट, बिहेवियर, एक्शन तीनों एक जैसा हो जाएगा और बस फिर वो ड्रीम कैसे पूरा नहीं होगा, डेफिनेटली पूरा होगा। यस। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत एक तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावनाओं को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते हैं कि विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। एब्सोल्युटली, ये यूनिवर्सल लॉ है, यही सृष्टि का नियम है। आप सोचोगे कि सिर्फ सोच भर लेने से कैसे वो चीज़ सच साबित हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली ऐसे ही हो जाता है। आप सिर्फ सोच, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं करना, लॉजिक माइंड मत लगाना कि यार सामने वाला मेरे से ठीक से बात भी नहीं करता, कैसे रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। हो जाएगी। आप सिर्फ रोज रोज उसको विजुअलाइज करो कि यस वो मुझसे अच्छे से बात करने लग गए हैं, हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो गई। और रिलेशनशिप अच्छी होने के बाद क्या करने वाले हो? साथ में शायद मूवी जाओगे, दोपहर की चाय शायद साथ में पियोगे। सो ऐसे सोचते रहो, डेली डेली यही मूवी चलाओ यहाँ पे कि ड्रीम पूरा हो जाने पे क्या क्या हो रहा है। सो आपका ड्रीम पूरा हो गया, आपको कैसा फील हो रहा है वो वाली में पूरी फीलिंग्स डाल दीजिए। एंड आपकी फीलिंग्स ही इस ड्रीम जर्नी में फ्यूल का काम करती है, पेट्रोल का काम करती है, डीजल का काम करती है। तो जितना फील कर लोगे उतनी जल्दी वो ड्रीम्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। मत सोचना कि ये ड्रीम कैसे पूरा होगा, ये आदमी तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है, कैसे रिलेशनशिप में मैजिक आएगा। या मत सोचना कि मेरे घुटने में तो इतना दर्द है, कैसे ये ठीक हो जाएगा। मत सोचना। डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। बस आपका काम है एंड रिजल्ट सोचना कि मेरी रिलेशनशिप ठीक हो गई है, या मेरी हेल्थ ठीक हो गई है, या मुझे वो नौकरी मिल गई है, या मेरे डैश डैश चीज़ मैंने ये डैश डैश चीज़ पा ली है, घर, गाड़ी, बच्चों की शादी, जो भी वो हो चुका है। बस आपको वही सोचना है डेली ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों सोचना है? क्योंकि तब यूनिवर्स, मैंने पूरा वीडियो भेजा है, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त क्या है। नॉर्मल जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे यूनिवर्स की वाइब्रेशन लो हो जाती है और हम सुबह सुबह एकदम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। नींद से उठे होते हैं, कोई दिमाग में थॉट नहीं होता है, तो हम एकदम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। थोड़ा और हाई वाइब्रेशन फील कर ले हम थैंक यू बोल के, तो बस हमारी वाइब्रेशन फटाफट यूनिवर्स से मैच हो जाती है। 68 सेकेंड्स लगते हैं आपकी वाइब्रेशन को यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच होने में। अगर आपने 68 सेकेंड तक इसी चीज़ को विजुअलाइज कर लिया कि हाँ मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ड्रीम पूरा हो गया तो मैं ये कर रही हूँ, मैंने किसको बताया, कैसे बताया, वो जो क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने आप लोगों को, ऑडियो जो भेजा है ग्रुप के अंदर, वैसा अगर आप लोगों ने उसके साथ साथ सोच लिया तो बस आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, बहुत जल्दी। अगर पिक्चर्स नहीं बनती हैं क्लियर
तो विजन बोर्ड बनाइए, जल्दी से जल्दी विजन बोर्ड बनाइएगा। आज सीख लेंगे अभी चैप्टर में कि कैसे बनाते हैं, फिर जल्दी से जल्दी बना लीजिएगा, क्योंकि विजन बोर्ड देखने से वो फिर पिक्चर्स दिमाग में छप जाती हैं और वो फिर जब आप आंख बंद करते हो ना वही पिक्चर्स आ जाती हैं फटाफट। तो इसलिए विजन बोर्ड भी बनाना है अपने को। आज हमें 4 होमवर्क मिले हैं आज के चैप्टर में, ठीक है। तो चौथा होमवर्क है अपना विजन बोर्ड बनाने का, तो विजन बोर्ड भी बनाना है। कल सुबह से आपको विजुअलाइजेशन भी शुरू करना है। यस। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक के शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपने 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। यस। तो अपन होटल जाते हैं, अपन सब्जी का ऑर्डर करते हैं, तो अगर आपके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो आप बोलते हैं कि जैसे भैया बिना प्याज की, बिना गार्लिक की सब्जी लेके आना, या ऊपर से धनिया पत्ती मत डालना, या दाल सेपरेट देना, इडली सेपरेट देना, सांभर सेपरेट देना, इडली सेपरेट देना, या मुझे इडली और सांभर एक ही कटोरे में देना। आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हो अगर आपको कुछ चाहिए होती है तो। ऑर्डर प्लेस करना अपनी कला है। अगर अपन ही ऑर्डर प्लेस गलत करेंगे तो ऑर्डर तो फिर गलत आएगा ही हमारी टेबल के ऊपर। तो इसलिए यूनिवर्स को जब आप अपने ऑर्डर देंगे, अपना ड्रीम लिखेंगे, तो एंड रिजल्ट की बात कीजिए कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली स्पष्ट शब्दों में लिखिए। घुमा के गाड़ी मत बताना कि पर्सन ए की पर्सन बी से तुड़वा दो तो पर्सन ए और मेरी फिर अच्छी बनने लग जाएगी। डू नॉट हैव जस्ट अलाउ। यूनिवर्स को ये मत बताना कि कैसे कंप्लीट करना है ड्रीम, बस यूनिवर्स को ये बताना कि मेरी और पर्सन ए की दोस्ती हो गई है और बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो गई है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हम दोनों साथ में ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। सो एग्जैक्ट टू द पॉइंट ड्रीम्स होने चाहिए आप लोगों की। जिन लोगों ने ड्रीम्स चेक करवा लिए हैं उनके ऑलरेडी मैंने चेक करके टू द पॉइंट कर दिए हैं। आप लोगों को सिर्फ 3 थैंक यू वर्ड्स ऐड करने हैं आज के पहले पार्ट ऑफ असाइनमेंट में। अगर कोई नया ड्रीम ऐड करना है तो बता दीजिएगा, चेक करवा लीजिएगा। सो पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए आपके ड्रीम्स। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं। आपका एक ड्रीम रिलेशनशिप का है, एक हेल्थ का है, तो तीसरा करियर का हो सकता है, या 2 हेल्थ के हैं और एक रिलेशनशिप का, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो ऑथर ने यहाँ पे लिखा है कि 10 शीर्ष इच्छाओं पे काम करेंगे अपन। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ कि 10 पे काम करें आप, क्योंकि 10 ड्रीम्स पे काम करने का मतलब है 10 को अपनी एनर्जी देना। यानी कि अगर आपके पास 100 एनर्जी है तो 110 110 110 110 110 हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास 100 है और आप 3 पे ही काम कर रहे हो सिर्फ, तो 33 33 33 हो जाती है। तो जितने कम ड्रीम्स पे काम करोगे उतना जल्दी असर आता है, उतना जल्दी वो ड्रीम पूरा होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑल्सो नंबर 2 रीज़न कि मैं 10 ड्रीम पे एक साथ काम करने के लिए नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि हर ड्रीम को आपको विजुअलाइज करना है सुबह सुबह। एक तो पहले ही काउंट योर ब्लेसिंग है आपके पास में, ऊपर से फिर 10 ड्रीम विजुअलाइज करने का काम, और हर ड्रीम में ये 3 क्वेश्चन का जवाब देना। आप कैसा फील कर रहे हो, आपने किसको बताया, कैसे बताया, सामने वाले का क्या रिएक्शन है, इसको सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको 10 के 10 ड्रीम पे देना पड़ेगा। तो आप 3 ड्रीम्स के बाद तो ना अपन बोर हो जाते हैं, अरे हाँ किसको बताया, कैसे बताया, हाँ इसको बताया, ऐसे बताया, ऐसे पागल हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो मैक्सिमम 5 पे काम करना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है 3 पे काम करो। 3 से कम पे काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। यस। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर,
परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारी हर जिसमें मनचाही चीज जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत हमें अब तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला है। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, जिसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस तो अभी ऑथर ने देखो बताया कि आपको नंबर 1 असाइनमेंट ये है कि आपको अपने ड्रीम्स जिन पे भी आप काम करने वाले हैं, यानी कि सुबह विजुअलाइज करने वाले हैं। आपने डे 0 पे शायद 6 लिखे होंगे, 5 लिखे होंगे, 8 लिखे होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ अब मैं कह रही हूँ कि 3 चूज करो, टॉप 3 चूज करो कि कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 या मैक्सिमम 5 चूज करना और उनको नए फॉर्मेट में लिखना। जिन्होंने चेक करा लिया उनको तो सिर्फ बस 3 वर्ड्स ऐड करने हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुरू में या फिर लास्ट में ऐड कर देना और पूरा का पूरा ड्रीम कॉपी कर देना। और जिन्होंने चेक नहीं कराए हैं उनके लिए सुन लीजिए। सो जब ये किताब लिखी गई थी 2006 में, तब तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई परफेक्ट मैनुअल नहीं है कि हाँ भाई स्टेप ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया, पास। ऐसा नहीं है, कोई परफेक्ट मैनुअल नहीं बना हुआ है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है कि हाँ ऐसा करते हैं तो अच्छे से हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं तो ऐसा हो जाता है। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ इसमें ये कमी रह गई थी और इसको ऐड कर देने से चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के, मैनिफेस्ट करने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। सो 2006 से लेके अब तक में बहुत चेंजेस आ गए हैं द वे प्रैक्टिसेस होती हैं। सो मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे हैं, उसमें से एक ड्रीम राइटिंग की भी वर्कशॉप अटेंड करी थी। सो 4 घंटों में हमें सिर्फ ये समझाया गया कि भैया ड्रीम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही तरीके से लिखना इंपॉर्टेंट है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने किसी भी ड्रीम में फीलिंग ऐड नहीं करी है। हमारा परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच गया। ड्रीम है ये उसका कि कॉलेज मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में क्या बच्चा सेटल हुआ? क्या माँ बाप नॉर्मल हो पाए अपने बच्चे को वहाँ भेज के? कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कनाडा चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ना बच्चा वहाँ सेटल हो पाता है, ना माँ बाप यहाँ सेटल हो पाते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ ना दोस्त बना पाता है, ना वहाँ के क्लाइमेट को एडजस्ट कर पाता है, ना वहाँ की जो भी पढ़ाई का सिस्टम है उसको एडजस्ट हो पाता है। तो इसलिए फीलिंग ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ना केवल बच्चे की बल्कि पेरेंट्स की भी, कि बच्चा वहाँ पे अच्छे से दोस्त बना पाया और एडजस्ट हो गया, और हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं। सो अगर आप एज ए पेरेंट लिख रहे हो तो अपने बच्चे की भी फीलिंग लिखना और अपनी भी फीलिंग लिखना। ऐसे सेकंड वाली जो इन्होंने लिखा है कि हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इसमें ना माँ की हेल्थ की बात की गई है ना बच्चे की हेल्थ की बात की गई है। सो अगेन फीलिंग्स जैसे ही ऐड कर देते हैं ड्रीम कंप्लीट हो जाता है। बिना फीलिंग्स के बहुत सारे लूप होल्स निकल सकते हैं किसी भी ड्रीम में से। हो सकता है माँ की तबीयत अच्छी ना हो सकता है बच्चा पैदा सही से नहीं हो सकता है बच्चे का वजन कम हो, ये हो उसमें, वो हो उसमें, कुछ भी हो सकता है। सो अगर फीलिंग ऐड कर देते हैं कि और हम बहुत खुश हैं, तो बस खुश तो तभी होते हैं जब ड्रीम अपने हिसाब से मनचाहा तरीके से पूरा होता है। तो जैसे ही फीलिंग ऐड करते हैं सारे लूप होल्स कवर हो जाते हैं हर ड्रीम में से। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को डे 0 पे कहा था कि अपने हर ड्रीम के साथ में फीलिंग ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर आप भले ही कुछ मिस भी कर जाओ ना उसके अंदर तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फीलिंग मैटर्स। आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप प्राउड हैं, आप ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बस वही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। यस, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है
क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सूजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन का पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि का हर चीज पर सृजन में लागू होता है, जिसमें आपको इच्छाओं के सृजन भी शामिल है। इसीलिए जब आप अब 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, तो अपने ड्रीम्स को 3 बार थैंक यू क्यों लिखवा रही है? क्योंकि 3 इज द मैजिकल नंबर ऑफ क्रिएशन। आप अपने ड्रीम्स के थ्रू एक कोई नई स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सो कोई भी चीज़ को पैदा करने के लिए, एक बर्थ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, मम्मी, डैडी एंड अ बेबी। सो बर्थ साइकिल गेट्स कंप्लीटेड। तो वैसे ही बर्थ ऑफ योर ड्रीम, आपके ड्रीम का जन्म कंप्लीट करने के लिए 3 थैंक यू की जरूरत होती है। ऑल्सो 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन न्यूमरोलॉजी में। एंड ऑल्सो एक रिसर्च की गई थी यूएस की एक यूनिवर्सिटी में, जिसमें फ्रीक्वेंसीज को ऐसे ऐसे ना तार लगा दिए गए थे दिमाग के ऊपर, और फ्रीक्वेंसीज को नापा गया था कि एक बार थैंक यू बोलते हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, और 2 बार थैंक यू बोलते हैं तो क्या होती है, और 3 बार बोलते हैं तो क्या होती है। तो जो लोगों ने 3 बार थैंक यू बोला उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी। सो बस हमें तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें ही चाहिए हमारी इस जर्नी में। तो आपको कल अपना पहला होमवर्क ये है कि अपने डे 0 में से कोई भी 3 या मैक्सिमम 5 ड्रीम्स को दोबारा लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू के फॉर्मेट में। यस। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता के जादुई शक्ति के सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। यस, तो कल अपन विजुअलाइजेशन में ये स्टेप सीख चुके हैं प्रैक्टिकली कि कैसे करते हैं। अभी थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। हालांकि ऑथर ने यहाँ लिखा है कि अपनी इच्छाओं को दिन में किसी भी समय, मतलब इन्होंने परफेक्ट टाइम नहीं दिया है, लेकिन अगेन आई सेड कि इसका कोई परफेक्ट मैनुअल नहीं है। ट्रायल एंड एरर मेथड से ये समझ में आया है कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में जो विजुअलाइज करते हैं उनके ड्रीम बहुत जल्दी पूरे होते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने की कोशिश कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? आपकी सिटी के सनराइज टाइम से 96 मिनट्स बिफोर ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है और 48 मिनट्स तक रहता है। तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ का सनराइज टाइम देखिए और उसमें से 96 मिनट्स माइनस कर दीजिए, तो वो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो गया टाइम। और वो 48 मिनट्स तक रहता है, तो उसके बीच में कोई भी एक 15 मिनट की विंडो में उठ जाइए, अपने ड्रीम्स विजुअलाइज कर लीजिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो, नहीं तो फिर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे करें, 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे करें, 12 बजे उठते हैं तो 12 बजे करें। जब भी उठते हैं तब विजुअलाइज करें। यस। 1. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? 2. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? 3. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। यस, तो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है? ड्रीम विजुअलाइज करना है, अपने पहले ड्रीम के बारे में सोचना और इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देना कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपने किसको बताया, कैसे बताया, सामने वाले की क्या रिएक्शन है और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। पहली बेहतरीन चीज देखो यहाँ पे लिखा है, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। गाड़ी आई है घर में, आपका ये पहला ड्रीम है कि मैं ये गाड़ी खरीद लूँ या मैं ये बंगला खरीद लूँ, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? पार्टी थ्रो कर रहे हो या भगवान के प्रसाद चढ़ा रहे हो या टेम्पल में जा रहे हो या ऑर्फनेज में जाके खाना खिला रहे हो या कुछ चैरिटी कर रहे हो। जो भी है, सेलिब्रेशन में वही चीज रखना जो आप वाकई पूरी कर सको।
क्योंकि जैसे अपन मन्नत मांगते हैं कि भाई मैं लड्डू चढ़ा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तो बिल्कुल इसको वही मानिए कि आपने जो सेलिब्रेशन में विजुअलाइजेशन किया है, सॉरी विजुअलाइजेशन में जो सेलिब्रेशन किया है वही आप उसको सच में कर लीजिएगा। तो मेरे तरफ से तो देखिए ये टिप रहेगा कि एक कॉमन सेलिब्रेशन रखिए सभी चीज़ों का, कि मैं भगवान के प्रसाद चढ़ा रही हूँ, और फिर बस आप अपने भगवान को प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। मतलब मेरा रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो जो भी रख सकते हैं। हाँ फिर हाँ सॉरी विजुलाइज कर लिया, उसके बाद में अपनी ड्रीम कॉपी अपने साथ ही लेके सोते हैं अपन, अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल, उसको खोला, डे 13 के पेज पे आप कुछ मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कोई बुक मार्क लगा लिया, और सबसे पहले वो डे 13 का पेज ही खोला और अपने ड्रीम्स पढ़े। और क्योंकि आपने 3 बार थैंक यू लिखा है उन ड्रीम्स पे, तो वो जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू वर्ड्स पढ़ रहे हो तब बहुत ज़्यादा जोर दीजिएगा, सचमुच जोर दें। देखिए बुक में लिखा है, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें। जितना एम्फसाइज कर सकते हैं उस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बिल्कुल झूठी मोटी भली थैंक यू दे रहे हो आप, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही एमिट होनी चाहिए जो सच्ची वाले थैंक यू फील करने पे होती है। एंड वाकई में करना भी चाहिए हमें थैंक यू फील, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में बहुत कुछ है और मांग रहे हैं हम, तो पहले से थैंक यू तो बिल्कुल बनता ही है। हाँ जी, अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा में कम से कम 1 मिनट का समय दें। यस तो अगर आप लोग, मैंने जो कल ऑडियो भेजा है आप लोगों को, वो चला के फिर विजुलाइज करते हो तो आपको टाइमिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सवाल पूछे हैं उसमें ऑडियो में वो इतने धीमे धीमे पूछे हैं कि मिनिमम आपका मेरे ख्याल से 2 मिनट्स का टाइम कवर हो रहा है एवरी ड्रीम में, तो इसलिए उसमें टाइम की देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप ऑडियो की मदद से नहीं कर रहे हैं, खुद अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले किसको बताया, कैसे बताया, ये सब आप अपने आप से पूछ रहे हो और फिर कर रहे हो, तो यू हैव जस्ट मेक श्योर कि कम से कम 68 सेकेंड्स तक आप उस एक ड्रीम पे विजुअलाइजेशन करें, क्योंकि 17 सेकेंड्स लगते हैं सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलने में, और 17 × 4 यानी 68 सेकेंड्स लगते हैं यूनिवर्स के दरवाजे खुलने में, वाइब्रेशंस मैच होने में। ठीक है, तो अभी तक का क्या क्या होमवर्क है? नंबर 1 होमवर्क, आपको 3 या 5 टॉप ड्रीम वापस लिखने हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू के फॉर्मेट में। नंबर 2 होमवर्क कि आपको ड्रीम कल सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से विजुलाइज करना शुरू करना है। विजुलाइजेशन में वो ऑडियो की मदद ले सकते हैं जो मैंने आप लोगों को भेजा है, या फिर आप अपने आप से भी यही 3 सवाल पूछ सकते हैं जो किताब में अभी लिखे हैं और जो उस ऑडियो में भी रिकॉर्डेड हैं। उसके बाद में नंबर 3 आपको अपने ड्रीम्स पढ़ने हैं और थैंक यू वर्ड पे बहुत एम्फेसिस देना है। ड्रीम्स जो पढ़ने हैं वो सिर्फ वही पढ़ने हैं जो जिनको आपने विजुलाइज किया है, बाकी के ड्रीम्स नहीं पढ़ने हैं दोबारा। डे 0 वाले ड्रीम्स नहीं पढ़ने हैं, डे 13 वाले ड्रीम्स पढ़ने हैं। यस। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां पर आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपको जादुई बोर्ड सचमुच जादुई ही है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपके निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन को पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। यस, तो ऑल्दो ऑथर ने यहाँ पे ना ऑप्शन दिया है, भी बना सकते हैं, मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि ज़रूर बनाना ही है। मैजिक बोर्ड यानी विजन बोर्ड बनाना ही है, क्योंकि वो विजन देता है आपको, विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है पिक्चर्स फॉर्म करने में। बहुत सारे लोगों को हम में से ना पिक्चर्स ही फॉर्म नहीं होती है कि मैं पेरिस में हूँ, ललित के साथ हूँ, मेरे को पिक्चर ही नहीं आ रही है कि कैसा है वो,
वो सीन। लेकिन अगर मैंने विजन बोर्ड लगाया ना कि एफिल टावर के आगे हम दोनों खड़े हैं, तो मेरे को तुरंत वो पिक्चर याद आ जाएगी कि हाँ एफिल टावर के आगे हम दोनों खड़े हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, हम फोटो ले रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड कि विजन बोर्ड जरूर बनाए। बनाना कैसे है, येलो कलर का चार्ट पेपर लेना है। ओके, येलो बैकग्राउंड हमारा फोकस खींचता है, उस पे 3 टॉप पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। येलो कलर का चार्ट पेपर, टॉप पे लिखना 3 थैंक यू ग्रीन कलर के पेन से, और उसके नीचे अपने ड्रीम्स की फोटोग्राफ्स लगाते चले जाना। हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, डे 0 वाले सारे ड्रीम्स की फोटो आप विजन बोर्ड पे लगा सकते हो, लेकिन विजुलाइज सिर्फ आप डे 13 वाले ड्रीम्स करने हैं। विजन बोर्ड पे सारे ड्रीम्स की फोटो लगा सकते हो डे 0 वाले, लेकिन विजुलाइज सिर्फ आप 3 या 5 ड्रीम्स ही करिएगा उसमें से। आपके टोटल ड्रीम्स ही 5 है तो बात अलग है, वरना 3 लिमिटेड ड्रीम्स पे ही काम करना, विजुलाइजेशन 3 या 5 का ही करना। विजन बोर्ड में जो भी फोटोग्राफ लगाओ, अगर वो फोटो देख के थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लंबे बाल चाहिए और बाल बढ़ नहीं रहे, तो आपने कोई पुरानी फोटो लगाई जिसमें आपके बाल लंबे थे, तो उसको देख के ना क्लैरिटी नहीं आ रही है कि बाल के लिए लगाई है मैंने, कि मेरे फिगर के लिए लगाई है, कि मेरी स्किन के लिए लगाई है, राइट। तो उसके नीचे एक छोटा सा मैसेज लिख सकते हैं, हेल्दी एंड लॉन्ग हेयर हैप्पी मी। बस इतना छोटा सा सेंटेंस लिख दिया तो उससे समझ में आ गया कि ये हेयर के लिए लगाई है हमने और हम हैप्पी हैं। तो जैसे आप फोटो देखते हैं आपको एक विजन बनती है और सीधा फोकस आपका बालों पे जाता है उस फोटोग्राफ के अंदर। ठीक है, किसी भी आप लोगों में से किसी को भी अपने ड्रीम से रिलेटेड पिक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो अभी चैप्टर खत्म होने के बाद में पूछ लीजिएगा कि मेरे इस ड्रीम की क्या फोटो होनी चाहिए। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले से ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पे आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति और कैसे बताया। 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार में बयां कर सकते हो करें। 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आपको उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5, यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच सीमा जी। थैंक यू सुषमा जी फॉर रीडिंग अर्लियर एज वेल। सो अभी अपन एक अफर्मेशन सुनेंगे, जादुई पत्थर की असाइनमेंट करके सोएंगे। सुबह उठ के अगर आप लोग अभी ड्रीम लिख के सो रहे हो तो कल से विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करना शुरू करेंगे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। अपने ड्रीम्स के बारे में 3 क्वेश्चंस का जवाब देंगे। आपको जब वो ड्रीम पूरा हो गया तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपने किसको बताया, कैसे बताया, सामने वाला क्या फील कर रहा है और आपने कैसे सेलिब्रेट किया। विजुअलाइज करने के बाद में आप अपने ड्रीम को पढ़कर डे 13 वाले फॉर्मेट में पढ़कर थैंक यू पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। उसके बाद में अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे और एक एक ब्लेसिंग को पढ़कर 3 बार थैंक यू बोलेंगे। और अपने विजन बोर्ड की तैयारियां शुरू कर दीजिए। 2 दिन के अंदर विजन बोर्ड बना लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी विजन बोर्ड बनेगा उतना अच्छा आपको विजुअलाइजेशन होने लग जाएगा। यस, क्वेश्चंस।
वॉज इट कंफ्यूजिंग, वॉज इट क्लियर? सोनाली जी, हाँ जी बोलिए। मैम मैंने विजन सॉरी ड्रीम के लिस्ट में एक लिखा था कि आई हैव वेरी हेल्दी लविंग केयरिंग ऐसा रिलेशनशिप विथ एवरीवन, तो उसके लिए फोटो कैसा लगा है? विथ एवरीवन मतलब आपकी क्लोज फैमिली? नहीं मतलब इन जनरल ऐसे, ओके, विथ फैमिली आल्सो एंड विथ आउटसाइडर्स आल्सो। अच्छा। तो आप की शादी की कोई पिक्चर है जिसमें बहुत सारे जनों के साथ में आपने फोटो खिंचवाई हो, कोई ग्रुप फोटोग्राफ? तो वो ले सकते हाँ हो, वो ले सकते हो हाँ आप। हाँ, ओके, या, थैंक यू। थैंक यू। यस, सुधीर जी को कुछ पूछना है? Yes, that those three dreams, what we what we mentioned, do we have to get it checked or is okay? It's okay if you don't want to get it checked. I mean, No, no, I'm just asking. yeah, you can get it checked. You may. Okay, Yeah, all right. thank you. Yes. मेरा क्वेश्चन वही था कि जब अपन पुरानी फोटोज देखते हैं और एट प्रेजेंट देखते हैं तो काफी डिफरेंस नजर आता है, तो वी आर गोइंग बैक टू दैट थिंग, बट उसका आपने आंसर दिया था कि अगर आपके लॉन्ग हेयर है और वो फिगर है और आप फेस वगैरह वो यंग दिखना है, तो मेरा वही क्वेश्चन था, लेकिन आपने वो आंसर कर चुके थे ऑलरेडी। लेकिन स्टिल वो एक ही पिक में सब कुछ आता नहीं है। लाइक किसी में बाल अच्छे लगते हैं तो किसी में अपना फेस अच्छा, स्माइल अच्छी लगती है, तो लाइक ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ती आता है, तो मेरा वही था कि लुक वापस ऐसा कैसे लेके आए। उसके नीचे लिख समय के लीजिए। बाद लुक भी चेंज होता है थोड़ा तो। और होना भी चाहिए, मैच्योरिटी आनी भी चाहिए फेस पे। बच्चे जैसे दिख के क्या करना है? नहीं बच्चे नहीं, लेकिन स्टिल यार यंग तो यंग ही होते हैं, कितना भी करो। ओके जी। यस, बबीता माँ जी, हाँ जी। मामा का स्वास्थ्य के लिए नीचे क्या फोटो उनकी लगाऊं, फिर लिखूं क्या थैंक यू सब? हाँ, उनकी कोई पुरानी फोटो बिफोर ऑल दिस हैपेंड, वो वाली फोटो लगा के हेल्दी एंड हैप्पी नारायण। अच्छा ऐसे इनका नाम लिखूं? हाँ, ताकि पढ़ते अपने को मतलब फीलिंग्स आ जानी चाहिए ना। यस, थैंक यू। या एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? आरती, हाँ जी। मैम पेरेंट्स को गिफ्ट और सरप्राइज देना है तो उसके लिए फिर क्या, किस टाइप की फोटो लगाए? जो गिफ्ट देना है वो दे दिया है, ऐसा ऐसा फोटो। मतलब देखो, गूगल में ऐसे टाइप करना 2 people हैंडिंग ओवर गिफ्ट, तो ऐसे 2 people की फोटो आ जाएगी। एक पीपल में आप अपना फेस मॉफ कर देना, दूसरी पर्सन में आप अपने फादर या मदर का कर देना। अच्छा, और अगर कुछ जगह पर अगर उनको सरप्राइज देना है, मतलब वैकेशन वगैरह के लिए, तो तो उसके लिए फिर कैसे? कहाँ ले जाना चाहते हो? अगर पेरिस ले जाना चाहते हो तो एफिल टावर के आगे उनको खड़ा कर दो अच्छा विथ हैप्पी अच्छा, फेसेस। या, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। सुषमा जी। मैम जो विजुअलाइजेशन हम नहीं ड्रीम जो लिखेंगे नया, तो उसे एवरी डे हमें फिर रीड करना होगा ना, विजुअलाइज करना होगा। जी 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 जी। और विजुलाइज करने के बाद में पहले विजुलाइज कर लिया, नंबर 1 2 3 एक साथ आंखें बंद करके, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एक साथ आपने विजुलाइज कर लिया। फिर आंख खोल के नंबर 1 पढ़ा, 3 थैंक यू बोले, नंबर 2 पढ़ा, 3 थैंक यू बोला, नंबर 3 पढ़ा, 3 थैंक यू बोला, ऐसे। ठीक ओके, है। उसमें कोई डेट डेट ऐसा मेंशन तो नहीं करना है ना किसमें? कि हमें इस डेट तक हमें देखिए, ये अगर ये देना है? बच्चों के एग्जाम्स रिलेटेड है तब तो ऑफकोर्स डेट मेंशन ही करनी पड़ेगी। पर डेट मेंशन करने से क्या होता है, किसी भी दूसरे ड्रीम में अगर डेट मेंशन करते हैं अपन, तो एक ना वो टिकटॉक यहाँ शुरू हो जाती है। अरे यार, ऑलरेडी जनवरी खत्म होने वाला है, मेरा तो ड्रीम मैंने अप्रैल का लिखा है, अभी तो इतने ही दिन बचे हैं। वो कैलकुलेशन यहाँ स्टार्ट हो जाती है, अनकॉन्शियसली स्टार्ट हो जाती है, जो कि अपने को स्ट्रेस और वरी में भेज देती है। सो डोंट पुट डेट्स। गोल्स नहीं लिख रहे अपन, अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं। गोल्स हैव सर्टेन डेट्स, स्पेसिफाइड डेट्स। ठीक है। ओके। या, और मैम जो आपने वीडियो सेंड किया है तो उसमें मेडिटेशन का भी है, तो ये तीनों चीज, पहले मेडिटेशन करना, फिर विजुअलाइजेशन, उसके बाद फिर ब्लेस्ड लिखना। क्या? मैंने कौन सा मेडिटेशन भेजा? नहीं नहीं वो अच्छा, वो थैंक यू वाला वीडियो। मेडिटेशन, अंडरस्टूड। वो मेडिटेशन करने के लिए नहीं भेजा है, वो आपने क्या मांगा था मुझसे?
किसी ने मुझसे बोला था खाना बनाते वक्त जो बोलना सुनना चाहिए वो भेज दो, तो मैंने वो भेज दिया। फिर वो मॉर्निंग जो मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड वाला जो है वो आप ऐसे ही सुन सकते हैं। हाँ, वो रात को भी सुन सकते हैं आप सोने से पहले। ठीक है। ओके मैम, एक मुझे मेरा डाउट है, जो मॉर्निंग में अफर्मेशन वो कौन सा सुने? और मॉर्निंग में आपको अफर्मेशन सुनने का टाइम क्या है, मुझे वो बताइए। आप उठेंगे, अपने ओके ड्रीम विजुलाइज करोगे, फिर अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे, इसमें ही चले जाएंगे आपके 20-25 मिनट्स। फिर टाइम क्या है आपके पास में। ओके जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। स्वाति, हाँ जी बोलिए। मैम, विजन बोर्ड पे हमने कोई पिक्चर लगाई ड्रीम की और वो ड्रीम कंप्लीट होता है तो वो पिक्चर निकाल लेनी है वहां से। हाँ जी, वो निकाल लेनी है वहां से। थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। यस, एनीथिंग एल्स वी हैव? समरी ऑफ असाइनमेंट्स। अभी ड्रीम्स लिख लो। ओके, मैं ऐसे नंबर 1 नंबर 2 बोल देती हूँ। नंबर 1 असाइनमेंट कि आपको अपने डे 0 वाले ड्रीम्स में से टॉप 3 या मैक्सिमम टॉप 5 ड्रीम्स रीराइट करने हैं इन द न्यू फॉर्मेट ऑफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नंबर सेकेंड होमवर्क, आपको कल ब्रह्म मुहूर्त से उठ के अपने ड्रीम्स विजुलाइज करने हैं। विजुलाइज करने के टाइम पे वो क्वेश्चंस वही है कि आप कैसा फील कर रहे हो, किसको बताया, कैसे बताया, सामने वाला कैसा फील कर रहा है और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। फिर नंबर 3 होमवर्क, आपको विजुलाइजेशन फिनिश होते ही अपने ड्रीम्स को पढ़ना है और बहुत खुश होके पढ़ना है और बहुत सारा थैंक यू देना है। वो जब 3 थैंक यू पढ़ेंगे आप वर्ड्स, तब बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करना है उन 3 वर्ड्स के ऊपर। एंड विजन बोर्ड बनाना है। नंबर 4 होमवर्क विजन बोर्ड बनाना है। तो विजन बोर्ड बनाने में भले आप लोग 2 दिन का समय ले लें, पर बाकी के होमवर्क प्लीज टाइम पे कंप्लीट करें। यस स्वाति। मैम, एक सवाल था। अगर हमारे ड्रीम जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक वो अंदर से वो इतना थैंक यू नहीं आता है, तो तो थोड़ा भी कुछ शिफ्ट होता है ना, तो उसको याद करो। अगर हल्का सा भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 0 पे से शुरू किया था और 0 पे ही रह गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो वो 0 से 1 भी हुआ है, थोड़ा सा भी अगर कोई सामने वाला अपन से हंस के बात कर लिया, या अपनी हेल्थ में पहले अपन 10 कदम भी नहीं चल पा रहे थे, अब अपन 12 कदम चल पा रहे हैं, तो इतना भी अगर चेंज आता है तो उसको याद करो कि चलो कम से कम 10 से 12 पे तो आए। चलो कम से कम बात नहीं करता था तो आजकल स्माइल तो करता है देख के। चलो कम से कम ये तो है, वो तो है। उस शिफ्ट को थैंक यू बोलना, मतलब शिफ्ट को याद करके फिर थैंक यू फील करना स्टार्ट करें। और टाइम एंड अगेन बार बार है ना, दूसरों के रिव्यूज सुनते रहें। दूसरों की लाइफ में हुआ है तो हमारी लाइफ में भी होगा, ये इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिलती रहेगी। इसके लिए ही मैंने रिव्यूज का फोल्डर अलग ही बना के रखा है, प्लेलिस्ट पूरी, ताकि टाइम एंड अगेन मैं वहां जाऊं और मैं कोई 5-6 भी सुन लूं तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में हो रहे हैं मैजिक्स, तो वो मुझे अपने आप ही बूस्ट देते हैं। ओके मैम, हाँ जी विनीता जी। एक मिनट आया आवाज करना। हाँ, अभी जैसे अपने रिलेशन में ऐसे कोई पर्सन है कि जिनके साथ कोई वजह से बात बंद है। अभी जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट किए हैं ना, तो उनका बिहेवियर मेरे लिए काइंडली हो गया है। मतलब वो कोशिश करते हैं मेरे से बात करने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है कि फिर से जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए वो रिलेशन में, तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं कम बात करती हूँ, बट सामने वाला बार बार बात कर रहा है मेरे से, तो फिर अभी क्या करूँ? तो ये तो पहली बात है, ये तो शेयरिंग हुई। ठीक है, आपने अभी तक बताया क्यों नहीं? नंबर 1 ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे सामने वाले ने मुझे वो सब भुला के भले ही माफ कर दिया हो या फिर वो मेरे और करीब आ गया हो, बट अभी ऐसा है कि मुझे डर लगता है कि आज जी, मेंटेन योर बाउंड्रीज बट प्लीज टॉक। मेंटेन योर बाउंड्रीज बट प्लीज टॉक। ऐसे अंदर भी मत घुस जाना कि फिर से चक्कू खा ले अपन, है ना, वो हिस करना याद रहना। लगता है कि वो स्टोरी सुनाई थी ना सांप वाली, हिस करते हुए रहना चाहिए लेकिन काटना नहीं चाहिए। ठीक है ना जी। थैंक यू। अच्छे लग रहे बहुत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Yes, any other question? That's it? रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? मामी जी को कुछ पूछना है? बाय, जय श्री कृष्ण। अच्छा, बाय बोलना है। ओके, चलिए जी, that's it from my side. See you all tomorrow at 9 o'clock. Thank you very much for joining in today. Thank you. बाय, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। Thank सुधीर जी को you. कुछ जय कहना है? श्री कृष्ण। अनिता जी पार्टी में